यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो। समझ के किसकी प्रतीति करो? मेरी प्रतीति करो। बाइबल में लिखा है मेरी प्रतीति करो, हमारी प्रतीति करो, ऐसा नहीं लिखा है। क्योंकि मैंने बहुत जगह पे सुना है कि परमेश्वर त्रिएक है, परमेश्वर तीन है, लेकिन मेरे बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक ही परमेश्वर की बात करके वचन में लिखा है। आगे पढ़िए ब्रदर, क्या लिखा है? और ये जान लो कि मैं वही हूं, ये जान लो कि मैं वही हूं। 10 खत्म हुआ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर नहीं था और ना मेरे बाद कोई होगा। मेरे बाद कोई होगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के पहले कोई परमेश्वर नहीं था, और यीशु मसीह को जो परमेश्वर बन के दुनिया में आया, इसके बाद कोई होने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं मेरा यही साबित करने का है कि यीशु ही परमेश्वर है। जो पुराने नियम में हमारे नबियों के साथ बात करता था, यहां यशायाह नबी बात करता है, मैं किसी को नहीं जानता। हालेलुया। दूसरे वचन में पढ़ेंगे 45:44 में 22-23। यशायाह, मैंने तेरे अपराधों को 45 में 22-23। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश हे के रहने वालों, पृथ्वी के दूर दूर के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो। तुम मेरी ओर फिरो। यहाँ भी लिखा है, यहाँ वचन में ऐसा लिखा है मेरी ओर फिरो, हमारी ओर फिरो ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, और उद्धार पाओ, उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं दूसरा है। कोई नहीं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। 23 में आगे पढ़िए। मैंने अपनी ही शपथ खाई, मैंने अपनी ही शपथ खाई, क्योंकि जमीन आसमान में परमेश्वर के सिवा कोई बड़ा दूसरा नहीं था जिसकी शपथ खा सके। परमेश्वर खुद ही परमेश्वर था, इसके लिए मैंने अपनी शपथ खाई ऐसा लिखा। धर्म के अनुसार, हाँ, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है, मेरे मुख से यही वचन निकला है। क्या वचन निकला है? और वह नहीं टलेगा। क्या करेगा? नहीं टलेगा। परमेश्वर के मुख से जो वचन निकला है नहीं टलेगा। मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। आगे बढ़िए। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा। और कैसी शपथ खाएंगे? मैंने मेरी शपथ खाई, प्रत्येक घुटना झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। प्रत्येक के मुख से क्या निकलेगा? यीशु जी परमेश्वर है। आगे देखेंगे, यहां नहीं लिखा है, आगे लिखा है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये इजराइल का परमेश्वर बोल रहा है नबियों के द्वारा। अभी हम फिर से कहां जाएंगे? 43 में 10 वचन फिर से पढ़ेंगे। 43 में 10। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है मैंने कि इसलिए चुना है समझकर मेरी प्रतीति करो, समझ के मेरी प्रतीति करो, और ये जान लो कि मैं वही हूँ। ये जानो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ मुझ छोड़ कोई परमेश्वर और ना मेरे नहीं, बाद कोई होगा। मेरे बाद कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर इजराइल लोगों से बात कर रहा था। अब यही परमेश्वर हमारे दिनों में इंसान बन के ये दुनिया में आया और हमसे बातें करने लगा। यही वचन नया कारण में क्या बोलता है? फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों पत्र 2 आणि 10 आणि 11 वचन। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, स्वर्ग में
और पृथ्वी के नीचे है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और है, पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। क्या करेंगे? सब यीशु के नाम से घुटना टेकेंगे। और यशायाह में हमने पढ़ा, मैंने मेरी शपथ खाई है, सब घुटना उसके सामने झुकेगा। यही परमेश्वर फिलिप्पुस के पौल के द्वारा बात कर रहा है। सब घुटना यीशु के नाम के घुटना झुकेगा और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीवांगीकार हर करे एक जीवांगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो इजराइल के परमेश्वर इजराइलों से बात करता था, वो इजराइल के नबियों से मुख से द्वारा बात करता था, और उसने कहा, मैं ये मेरे चुने हुए दासों है। हमने यशायाह 43 में पढ़ा। और प्रभु यीशु ये दुनिया में आया तो क्या बताया? जब दुनिया में नहीं आया था तभी से भविष्यवाणी करके दिया था। क्या भविष्य किया था? वो भविष्य प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आके पूरा कर रहा है। प्रभु यीशु ने बोला, मैं जगत का न्याय करने नहीं आया, लेकिन ये नियम शास्त्र पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। क्योंकि ये नियम शास्त्र में यीशु के बारे में लिखा है, कोई दूसरा परमेश्वर के बारे में नहीं है। कौन सा भी परमेश्वर बोलो, मूसा के साथ बोलने वाला, यशायाह के साथ बोलने वाला, इब्राहिम के साथ बात करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। मैं बाइबल से बता सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि हम सबको पता है, लेकिन धोखा नहीं खाना, धोखा नहीं खानी है। दुनिया बड़ी मतलब ये दुनिया है। मेरा सीनियर बोलता था, तेरे को कोई लस्सी देगा फिर भी थूक मार के पीने का। ये दुनिया मतलब ही है। सही में वो लस्सी ने दूध भी, गर्म दूध भी हो सकता है, आप जल सकते हैं। ये मतलब ही दुनिया है। प्रसिद्ध ऑर्डर में लिखा है, मतलब ही दुनिया से बचे रहो। लिखा है ना, टेढ़ी जाति से बचे रहो, हमको बचने का है। हालेलुया, हालेलुया। और वो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में नहीं आया था, जब इसे भविष्य किया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 16 आयत। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 16 आयत पढ़ेंगे। 8 में 16। चितौनी का पत्र बांध कर दो, चितौनी की पत्र बांध दो, चितौनी का पत्र बंद कर दो, बंद कर दो। मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो, मेरे चेलों के द्वारा से छाप लगा दो। उसका मतलब क्या है? गुजराती में पढ़ेंगे भाई, क्या है? हो साक्षी बांधी दईस, शिक्षा पर मोहर करीने मारा शिष्यों ने सौंपी दे। उसका मतलब मेरे चेलों को दे दूंगा, ऐसा लिखा है गुजराती में। हालेलुया। शिक्षण पर मोहर करीने साक्षी बांधी दईस, शिक्षण पर मोहर करीने मारा शिष्यों ने सौंपी दे, हम मैं चेलों को दे दूंगा। और वो यीशु मसीह दुनिया में नहीं आया था, जब से भविष्य करके बोल रहा है। जब दुनिया में आया तो यही वचन पूरा कर रहा है। लूका रचित सुसमाचार 10 में 16। लूका रचित समाचार 10 में 16। मैं वचन टू वचन बोलूंगा, बाहर से कभी नहीं बोलूंगा। जो तुम्हारी सुनता है, जो तुम्हारी सुनता है, वह मेरी सुनता है, मेरी सुनता है। और जो तुम्हें तुच्छ जानता जो है, तुम्हें तुच्छ जानता वह है, मुझे तुच्छ जानता वो है। मुझे तुच्छ जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भेज दिया। यशायाह नबी के द्वारा बोला, मैं चितौनी के ये शिक्षण पर मोहर लगा के शिष्यों को दे दूंगा। और वो शिष्यों का भी काम सौंप रहा है यीशु मसीह। जाओ, मरकुस रचित सुसमाचार, मार्क रचित सुसमाचार, मार्क 16 में 15-16। मार्क 16। अभी उसने उनसे कहा, हाँ, तुम सारे जगत में जाओ, सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को, सारे सृष्टि के लोगों को समाचार प्रचार करो। और जो विश्वास जो करे विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास जो विश्वास नहीं करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। उसके हाथ में बेड़ियां लगेगी। इसका मतलब ये है, जो गुनहगार को कैसे लेके जाता है पुलिस वाला, हथकड़ी पहनाएगा। कोई पूछेगा, मास्टर ऐसा लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन अर्थ ऐसा होता है।
जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा, अपराधी। जो विश्वास नहीं करते थे सो कर से अपराधी ठहरसे। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को भेज दिया, जाओ सारे जगत में। क्योंकि इजराइल के साथ चलने वाला मसीह, इजराइल के साथ चलने वाला परमेश्वर कौन था? पहले करिंथस पत्र 10 आणि 2-4। और सब ने बादल में और समुद्र में अभी मूसा का बपतिस्मा लिया। कुरिन्थियों के लोगों को पौल प्रेरित बता रहा है इजराइल के लोगों के बारे में। क्या बता रहा है भाई? और सब ने, वो इजराइल लोगों सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। आगे, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। इजराइल लोगों, यीशु मसीह ये दुनिया में नहीं आया, उस समय की बात है। इजराइल लोगों उसके पीछे चलने वाली चट्टान से पीते थे। आगे क्या हुआ? उनके साथ चलती थी और वो चट्टान मसीहा। हालेलुया। वो चट्टान कौन था? यीशु मसीह था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो नियम शास्त्र का, बाइबल का वचन पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। मेरी प्रतीति करो, मैं वही हूँ। मैं 2 या 3 नहीं हूँ। परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारे गुजरात में बोलते हैं वो पिता का काल निकल गया और वो पुत्र का समय निकल गया, अभी पवित्र आत्मा का समय चालू है। अरे भाई, परमेश्वर को किसने बांट दिया? परमेश्वर 3 नहीं हो सकता है, परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। अरे भाई, यीशु मसीह को बोला, यहूदी लोगों ने बोला तेरे को भूत लगा है, तेरे को दुष्ट आत्मा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो इंसान का पाप क्षमा की जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा के दुर्वसन कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा था। हालेलुया, हालेलुया। और तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, जिसका गर्भ पवित्र आत्मा से था। हालेलुया। जब भी पवित्र आत्मा जन्म लेके आया, उसका नाम तो यीशु रखना। यीशु मसीह परमेश्वर। तो शिष्य लोगों ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको पसंद किया और बोला कि मैं मेरा ये शिक्षण मैं शिष्य लोगों को सौंप दूंगा। जो उसकी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो उसकी नहीं सुनेगा वो मेरी भी नहीं सुनेगा। हालेलुया। और उसको काम सौंपा। प्रेरित के कामों में हम देखेंगे 1:4 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। हम पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा मैं मुंह से बात करूंगा। और जब दूसरे अध्याय में, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में, पेंतिकुस्त के दिन सब लोगों पर पवित्र आत्मा आ गया और सब सामर्थ्य से भर गए। और सामर्थ्य से भर गए उसके बाद 4 अध्याय में हम जाएंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। 4 में 8। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा से भरपूर होकर कहा। 12 वचन पढ़िए। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, किसी दूसरे का पवित्र आत्मा से भरपूर होकर पीतर बोल रहा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। द्वारा क्या कर सके? उद्धार पा सके। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का शिक्षण है, ये पवित्र आत्मा का सिखाया हुआ मैसेज है। पवित्र आत्मा बोल रहा है किसी दूसरे द्वारा उद्धार नहीं, यीशु मसीह उसका नाम है। हालेलुया। जमीन आसमान में कोई नाम नहीं। आसमान में देखो, स्वर्ग के ऊपर देखो, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी में देखो, पृथ्वी के नीचे इसके द्वारा कोई और जगह है तो बता दो भाई, वहां कोई दूसरा बड़ा परमेश्वर बैठा रहेगा, कोई जगह ही नहीं बची। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम ही नहीं है। तो हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं। इब्रानियों की पत्री
13 में 8 इब्रानी की पत्री इब्री करास पत्र 13 अध्याय आणि 8 वचन परमेश्वर हमारा बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह कल और आज की आने में यीशु एक सा है, मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। एक सा है, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं। आइए हमारे परमेश्वर के जोर से तालियां बजाएंगे प्रभु यीशु जो कभी बदलता नहीं। इंसान बदल जाता है, इंसान दो रूप ले सकता है, इंसान का जबान फिसल सकता है, परमेश्वर का जबान मुख से हुआ निकला वचन कभी फिरने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है, वो एक ही परमेश्वर। वो जो इजराइलियों के साथ बात कर रहा था वो हमसे बात कर रहा है, मैं परमेश्वर हूँ। यूहन्ना की पत्री 8 में 24, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:24, 8 में 24, 8 में 24, यूहन्ना 8 में 24। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि इसलिए यीशु मसीह कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहा तुम अपने पापों में तुम अपने पापों में मरोगे। क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, तो अपने पापों में हम पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं बोला, मैं वही हूँ। हालेलुया। विश्वास कैसा करना है? मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। विश्वास नहीं करोगे तो अपने पापों में तुम पापों में मरोगे। 25 उन्होंने उससे कहा उनसे कहा तू कौन है? तू कौन है? यीशु ने उससे कहा यीशु ने उनसे कहा वही हूँ, मैं वही हूँ, प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। प्रारंभी शब्द होता, शब्द देवाचा होता आणि शब्द, हालेलुया, प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। यीशु मसीह कहता है इब्राहिम का भी परमेश्वर है वो, इब्राहिम से भी बड़ा है। यूहन्ना 8 में 58, 8:58, यूहन्ना 8 में 58। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुझसे सच कहता हूँ, पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। पहले इब्राहिम उत्पन्न हुआ इसके पहले मैं हूँ। हालेलुया हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। कोई भी नबी हो, यूहन्ना 5 में 46:46, यूहन्ना 5:46। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। हालेलुया। मूसा ने किसके विषय में लिखा? यीशु के विषय में लिखा। ये मूसा बोलता है। मूसा ने किसके विषय में लिखा? यीशु के विषय में लिखा। लूक रचित सुसमाचार 24 में 7, लूका का 24वां अध्याय आणि 27 वचन, सॉरी 24-27, 24-27। तब उसने मूसा से, अभी ये प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हो गया, तब ये उसको 2 लोग मिले और उससे बातें करते करते वो एमाउस के गांव से जा रहा था। उस समय की ये बात है। हाँ पढ़िए भाई। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके, मूसा से लेकर भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से, सारे पवित्र शास्त्र में से, ये शास्त्र पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। अपने विषय में, यीशु के विषय में लिखा था। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र में किसके बारे में बोला? यीशु के बारे में बताया। और दुनिया बोलते है तो देवाचा मुलगा है, तो परमेश्वराचा काय है, तो वो परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का वो बेटा था भाई, वो भी सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हालेलुया। ऐसा है 9:6 में पढ़ लेने का, वो सनातन पिता है, शांतीचा अधिपति, तो वो सब कुछ है, यीशु सब कुछ है। हमारा जो वडील था रे सब भाई, कोई जानता है, यीशु सब कुछ है, मुझे यीशु सब कुछ है, गाना है, यीशु सब कुछ है। दूसरा वचन कुलुसी की पत्री 2 में 9, कुलुसी की पत्री 2 में 9,
कुलुसी के पत्री 2 में 9, कलीसी का पत्र 2 में 9, 2:9। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, क्योंकि उसमें मतलब यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। सदैव वास करती है। यीशु मसीह में सब कुछ वास करती है। उसको वो पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा, जो कुछ भी बोलो, वो जिंदगी का पानी, जिंदगी की रोटी, वो जिंदगी का प्रकाश, कुछ भी बोलो, यीशु मसीह सब कुछ है। ये वचन का अर्थ क्या है? यीशु मसीह में सब ईश्वरत्व की, गुजराती में શું છે ભાઈ? કલસી કહેનો કેમ કે ખ્રિસ્તમાં દેવત્વની સર્વ પરિપૂર્ણતા મૂર્તિમાન છે। ઈસુ ખ્રિસ્તમાં આખી શક્તિ સમાયેલી છે। હાલેલુયા, हालेलुया। तो यीशु मसीह सबका प्रभु। तो यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दिया और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर बोला, पेत्रस, कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, उद्धार के लिए एक ही मार्ग है, वो यीशु मसीह है। हम प्रेरितों के काम, वो 4 अध्याय में वो पत्रस पवित्र आत्मा से भरपूर होकर बोलता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। प्रेरितों के काम 2 में, प्रेरितों के काम 2 में 36, 37, 38, 36 से लेकर 36। तब इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से, इजराइल के सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, परमेश्वर ने किसको? उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया, प्रभु भी ठहराया, और मसीह भी ठहराया। वो प्रभु भी है, मसीह भी है। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।